Hello guys, welcome to my channel Life Dictionary. In the previous video we have learned about Faraday's law and Lentz's law, and today in this video I am going to explain you about motional EMF. So let's start the video. तो motional EMF, the EMF which is produced because of the motion is called मोशनल EMF. जो EMF हमारे मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं मोशनल EMF. तो मोशनल EMF को समझने के लिए हम पहले अपना सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, अपने सेटअप को. तो इसमें क्या है, एक यू शेप्ड की वायर है. यू शेप्ड की वायर है जिसके ऊपर एक और वायर है हमारी, एक और रॉड रखी हुई है PQ. और ये जो हमारी यू शेप्ड वाली वायर है इसका नाम है SR. ये हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में हमने रख दिया इसे. ये जो क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. जैसे ये मेरा प्लेन है, ये पूरा का पूरा प्लेन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से ऐसे यहाँ पे एंटर कर रही है इस पेज के अंदर. इस नोटबुक के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं. और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है, हमारे यहाँ पे B कांस्टेंट है. तो ये PQ हमारी L लेंथ की एक रॉड है, और यहाँ से इस लेंथ से हमारा इनिशियली डिस्टेंस है x. ये हमारा v, ये v यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है. तो क्रॉस तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. These field lines are entering inside the notebook from surrounding such that they are perpendicular to the notebook. तो ये जो U shaped की हमारी वायर है, हमने ये जो वायर ली है SR, इसके ऊपर जो PQ ये रॉड रखी हुई है इसे हम इधर से इधर मूव कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं ये हमारी हो गई वो U shaped वाली वायर, और ये हमारी PQ रॉड. इसको मैं इसके ऊपर से इधर से उधर मूव कर सकता हूँ, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन अगर है भी तो इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है. तो इस फिगर में हमें ये चीज़ तो पता लग रही है कि PQ की लेंथ L है और यहाँ से इसका डिस्टेंस x है. तो अब हमने क्या किया, जब हम इस PQ रॉड को v वेलोसिटी से इधर ले जाते हैं SR की तरफ, तो पहले हमें ये दिख रहा है कि PQRS का यहाँ पे कुछ एरिया है. ये PQRS एक स्क्वायर की तरह है. यहाँ पे ये जो फिगर में PQRS बन रहा है, PQRS इसका कुछ ना कुछ पहले एरिया है, x डिस्टेंस पे था. जब मैं इस PQ रॉड को यहाँ पे ले गया, इस साइड ले गया, इस रॉड को यहाँ पे ले गया, तो इसका एरिया डिक्रीज़ हो रहा है एज x डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे हमें ये चीज़ तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड लेंथ ऑफ PQ रॉड इज ऑल्सो कांस्टेंट. PQ रॉड इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे जब हम इस PQ रॉड को यहाँ पे ले जा रहे हैं तो चेंज किस में आ रहा है, हमारा चेंज आ रहा है एरिया में. एज फ्लक्स इक्वल टू में B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं B इंटू ए. तो यहाँ पे एरिया में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है. सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि व्हेन द PQ रॉड मूव्स टुवर्ड लेफ्ट इट्स एरिया डिक्रीजेज एज x डिस्टेंस डिक्रीजेज, सो देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स. अब यहाँ पे अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो हमें ये चीज़ पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि चेंज इन फ्लक्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. तो यहाँ पे ये हमें मिल गया इंड्यूस्ड EMF. तो जब हमें इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे मिल रहा है, ये EMF मुझे किसकी वजह से मिल रहा है, ये PQ रॉड के मोशन की वजह से मिल रहा है. जब मैं इस PQ रॉड को यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तब मुझे ये EMF मिला. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोशनल EMF. यही कारण है कि हम इस EMF को मोशनल EMF कहते हैं. तो हम ये चीज़ जानते हैं. फिर अब हम इस मोशनल EMF का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो हम ये चीज़ जानते हैं कि फाई इक्वल टू में B होता है, फाई इक्वल टू में BA cos थीटा होता है. यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, इस स्क्वायर के लिए एरिया क्या है, लेंथ इंटू x.
एल इंटू में एक्स हो गया हमारा एरिया। और यहाँ पे हम थीटा ज़ीरो लेंगे। थीटा हम ज़ीरो क्यों लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ पे जा रही है ये परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल इस प्लेन सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अब एरिया हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? तो एरिया हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। हम एरिया को हमेशा वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं जहाँ से हम उस प्लेन को देख रहे हैं। जैसे ये मेरा प्लेन है, इसे मैं अपने यहाँ से देख रहा हूँ, इस पेन के ऊपर से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए एरिया यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसी को नीचे से देख रहा होता तो मेरे लिए एरिया नीचे हो जाता है, नीचे वाली डायरेक्शन में। जैसे ये मेरा हाथ प्लेन है, इसे जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरा एरिया ये वाला हो गया, ऊपर डायरेक्शन में हो गया। जब इसे नीचे से देख रहा हूँ तो इसे नीचे वाली डायरेक्शन में हो गया। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मेरी जा रही है अंदर, ये मेरा प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहाँ पे अंदर। और जब मैं एरिया को यहाँ से देख रहा हूँ नीचे से, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है। यहाँ पे मान के चलो मेरा प्लेन ये वाला इस इनसाइड है, ये इनसाइड का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। और मैं अगर यहीं से ऑब्जर्व करता हूँ तो एरिया मेरा यहाँ पे जा रहा है, यहीं पे। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। या फिर इस चीज़ को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अगर मैं इसे यहाँ से ऊपर से ही ऑब्जर्व करता हूँ तो एरिया मेरा ऊपर हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा मेरा 180 डिग्री हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी -1। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, तो इस वजह से मेरा फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? बी ए कॉस 0 डिग्री, मैं 0 लेके चल रहा हूँ, अंदर की साइड से ऑब्जर्व कर रहा है जब मैंने एरिया, जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया भी, तब मेरा फाई इक्वल टू में हो गया बी ए। यहाँ से मैं इसमें एरिया की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो फाई इक्वल टू में बी एल एक्स, जो हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो अब मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, एज वी नो फ्रॉम Faraday's law that EMF हमारी थी -d∅/dt। इसमें मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, -d/dt, फाई की वैल्यू है हमारी BLX फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से मैं BL को बाहर ले लूँगा, -BL को बाहर ले लिया, तो -BL को बाहर ले लिया, हमारा अंदर क्या बचा? dx/dt। नाउ एज वी नो, हम जानते हैं कि dx/dt हमारा किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी को हम dx/dt लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं वेलोसिटी लूँगा नेगेटिव, -v। -v मैंने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, वेलोसिटी कुछ भी सपोज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है। और जब मैं इस पी क्यू रॉड को इस साइड ले जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड, तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज़ होने की वजह से मैं यहाँ पे नेगेटिव लूँगा वेलोसिटी को। तो इसमें जब मैं इसको पुट करता हूँ तो हमारा क्या आ जाता है? EMF इक्वल टू में -BL इंटू में -v, तो EMF का फॉर्मूला हो गया हमारा BLV। ये हमारा मोशनल EMF का इक्वेशन है। तो ये हमारा मोशनल EMF का फॉर्मूला है, EMF। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि EMF यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो क्यों रहा है। तो अगर यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे इस PQ रॉड के एंड में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी होंगे। जहाँ पे EMF होता है, बैटरी होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी होते हैं। अब अगर मुझे इस डायग्राम में EMF मिल रहा है, इस फिगर में, इस सेटअप में, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी होंगे, तो यहाँ पे चार्ज भी होगा इसके इनसाइड। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है। सपोज देयर इज ए चार्ज Q inside that PQ rod। तो अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q इस PQ रॉड के अंदर, जब यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी, तो अगर मैं इसे v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये Q चार्ज इस PQ रॉड के अंदर है, तो ये भी इसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो ट्रेन जहाँ जहाँ मूव होती है वो पैसेंजर भी उसी के साथ चलता है, तो यहाँ पे ये Q चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब हमारी एक क्वेश्चन होती है कि whenever charge moves in a magnetic field,
उस केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम इक्वल टू में क्यू ब्रैकेट में वी इंटू में बी, वी क्रॉस बी। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये हमारा एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे अंदर चार्ज मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का हमारा इक्वेशन होता है एफ एम इक्वल टू में क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। अब इस वी क्रॉस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एम इक्वल टू में क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा मेरा, थीटा होगा यहाँ पे मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है परपेंडिकुलर प्लेन के, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1, तो एफ एम इक्वल टू में आ गया मेरा क्यू वी बी। तो अब नाउ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स चार्ज विल मूव, तो चार्ज मूव हो रहा है इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे मोशन इन चार्ज हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन तो होगा ही, चार्ज का मोशन हुआ है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो अब हम जानते हैं एज वी नो v इक्वल टू में w अपॉन में q, हमारा पोटेंशियल इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। यहाँ पे हम v को EMF की तरह लिखेंगे, तो EMF इक्वल टू में w अपॉन में q, w इक्वल टू में EQ, w इक्वल टू में EQ। यह हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हम इसमें इस फॉर्मूले में EMF की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो w इक्वल टू में EQ, W इक्वल टू में QBVL, BVL मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड से, जो हमने फार्मूला डिराइव करा था मोशनल EMF का। सो W अपॉन Q को मैं EMF लिख सकता हूँ BVL, एज वी नो W अपॉन Q इक्वल टू में EMF, यहाँ पे ये EMF इक्वल टू में BVL, यहाँ पे मुझे फिर से EMF मिल गया, वही इक्वेशन मेरी आ गई मोशनल EMF की। तो अगर मोशन होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ EMF तो मुझे मिलेगा ही, ये दैट श्योर है। अब हम इसका देखेंगे एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन में हम देखेंगे अब ये चार्ज को मूव करने के लिए हमने उसे v वेलोसिटी देके कुछ वर्क किया। इस चार्ज को, इस PQ रॉड को ही अगर हम मूव करते हैं तो v वेलोसिटी तो दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस चार्ज को, इस Q चार्ज को मूव करने के लिए हमने v वेलोसिटी देके कुछ वर्क किया। बिकॉज ऑफ दैट वर्क वी विल गेट सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इस वर्क से मुझे जो एनर्जी मिलेगी कुछ ना कुछ, उस एनर्जी को मैं कहूँगा मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी से मुझे मिलेगी मैकेनिकल पावर। जहाँ मैकेनिकल एनर्जी होगी वहाँ पे मैकेनिकल पावर भी होगा। जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी जहाँ मिलती है वहाँ पे पावर भी होता है उसका। तो मैकेनिकल पावर का हमारा फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल पावर का हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू में F इंटू में V, पावर इक्वल टू में फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल टू में फोर्स इंटू वेलोसिटी। और अब अगर ये मैकेनिकल पावर मेरी इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर का P इक्वल टू में V इंटू में I, पोटेंशियल इंटू में करंट। तो अगर ये दोनों पावर की इक्वेशन इक्वल आ जाती है, मुझे पावर इक्वल मिल जाती है, देन देयर विल बी एनर्जी कंसिडरेशन। तो अब हम क्या मान लेते हैं, तो अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस PQ रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो है R, इस PQ रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू में V अपॉन R, V को मैं यहाँ पे EMF की तरफ लिख सकता हूँ, तो I इक्वल टू में EMF अपॉन में R। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैं EMF की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका हूँ BVL, I इक्वल टू में BVL अपॉन R, ये मैंने मान ली मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। नाउ अब हमारी एक इक्वेशन होती है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे ये रॉड है, यहाँ पे चार्जेस का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी चार्ज का मोशन होता है तो करंट होता है।
तो जब भी इस करंट कैरिंग रॉड का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा तो उसके लिए फोर्स की हमारी इक्वेशन होती है, BIL, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू में लेंथ। तो हमारी BIL ये इक्वेशन होती है जब भी करंट कैरिंग रॉड का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन होता है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, F इक्वल टू में B इंटू में BVL अपॉन में R इंटू में L, F इक्वल टू में B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R। नाउ मैकेनिकल पावर P इक्वल टू में F इंटू में V, फोर्स का इक्वेशन मैं यहाँ से पुट कर दूँगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R इंटू में V। तो पावर मेरे को यहाँ पे मिल गई B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R। ये मेरे को मिल गई मेरी मैकेनिकल पावर। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसे चेक करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, P इक्वल टू में V इंटू में I। यहाँ से मैं थर्ड इक्वेशन से ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, V इंटू में BVL अपॉन में R। तो मैं यहाँ पे इस V की जगह E पुट कर सकता हूँ, EMF BVL अपॉन R। EMF की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ जो हम डिराइव कर चुके हैं, BVL इंटू में BVL अपॉन में R। तो P इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में R। तो फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th there is energy conservation. We can say that energy here is conserved. So this is all about today's lecture. अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू।